सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का धातु प्रयोग किया था। अब तांबे का सर्वप्रथम कहां से माइनिंग हो रही थी? तो खेतड़ी से हो रही। खेतड़ी कहां है? राजस्थान में। उस समय आहार एक संस्कृति थी। आहार संस्कृति को ताम्रवती के नाम से जानते हैं। ताम्र पाषाणी काल में मनुष्य सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में जान गया था। यानी अमीर गरीब की बारे भाषा वहां पर प्रयोग स्टार्ट हो गई थी। समाज अमीर गरीब में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इनाम गांव से आपको एक ऐसा फोर्टिफाइड आवास मिला है जो एक किलाबंद आवास है, और आवास के बीच में एक 5 रूम का घर मिला है। उसके किनारे किनारे 3 रूम 4 रूम का घर मिला है, और उस किले जो वो फोर्टिफाइड 4 दीवारी के बगल में एक एक रूम का आवास है। यानी जो बीच में रहता है वो कौन है? कोई एफ्लुएंट फैमिली या एलीट वर्ग है। किनारे किनारे कौन रह रहा है? वो एक रूम के सेट में तो श्रमिक वर्ग रह रहा है। यानी अमीर और गरीब एक तरह से इससे साबित होता है, दूसरी तरह साबित होता है कि कुछ कब्र ऐसे मिले हैं दामाबाद इनाम गांव से, जिनमें कुछ कब्रों में ऐसा हुआ है कि बड़ा प्रेशियस मेटल, मानव कंकाल के साथ क्या हुआ है? बड़ा ही प्रेशियस कीमती। कुछ कब्रों में क्या मिला है? कीमती धातुओं का पत्थर मिला है, कीमती आभूषण मिले हैं कंकाल के साथ, और कुछ में बहुत साधारण तरीके के स्टोन टूल्स मिले हैं। कहने का मतलब है कि जिसमें कीमती धातु मिला है वो क्या है? किसी अमीर का कब्र है, और जो साधारण है वो किसी गरीब का कब्र है। यानी अमीर गरीब का जो डिस्टिंक्शन है, भेद है, क्रिएट कहां से हो गया था? ताम्र पाषाणी काल से। यानी ग्रामीण संस्कृति का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया था। मनुष्य ताम्र पाषाणी काल में धातु कर्म से समझ गया था, धात्विक कार्य करने लगा था। बड़ी मात्रा में वहां से तांबे की मूर्तियां छोटी छोटी मिली हैं। फिर से मिले मूर्तियां माता मातृदेवी की कह सकते हैं कि मूर्तियां मिली हैं। फिर रथ मिला है, फिर से कंगन मिला है, कई चीजें हैं। तो आप लोग को ऑलरेडी आप हम पढ़ा चुके हैं, तो ये सब चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नगरीय सभ्यता है। क्यों नगरीय सभ्यता है? क्योंकि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, चौहंदरो से क्या मिला है? बड़े पैमाने पर मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से आपको डॉकयार्ड मिला है, यानी बंदरगाह मिला है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। तो मोहरों का मिलने का मतलब है कि बड़े पैमाने पर मेसोपोटामिया से क्या हो रहा था? व्यापार। व्यापारिक, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब व्यापार कब स्टार्ट होता है? एग्रीकल्चरल सरप्लस क्रिएट मार्केट। जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है, जब कृषि का अधिशेष उत्पादन होता है, वो मार्केट को जन्म देता है। न्यूलिथिक पीरियड में आप देख रहे हैं कि कृषि कर्म के स्टार्ट हो गया था, और ये सारी घटनाएं 1-2 दिन के बीच में नहीं होती है, कम से कम हजारों साल लग जाता है। तो इसलिए न्यूलिथिक पीरियड का टाइम, जो अगर टाइम लाइन की बात करें तो टाइम लाइन है 7000 ईसा पूर्व टू 3000 ईसा पूर्व। और एग्रीकल्चर यहां से स्टार्ट हो गया था। तो जो सरप्लस जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो वो जन्म दिया किस चीज को? मार्केट को जन्म दिया। और सरप्लस प्रोडक्शन आते आते इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है। तो ये एक तरह से क्या है? नगरीय संस्कृति है। ग्रामीण कृषि प्रधान जो कृषि क्या था, इनका ऑक्यूपेशन का अगर कहे मुख्य पेशा क्या था तो कृषि करना था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको टाउन प्लानिंग देखना है। बृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? अरे अन्न कुठार का, ग्रेन्स का कुठार मिला है। फिर से आप देखते हैं कि लोथल से क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है। फिर से लोथल से आपको चावल का भी एविडेंस मिला है। तो चावल तो मिलेगा नहीं, तो क्या मिला होगा? भूसी। तो धान की भूसी कहां से मिला है? रंगपुर और लोथल से मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? फायर अल्टर, यानी यज्ञ वेदिका। चौहंदरो से क्या मिला है? बड़े पैमाने पर मनके बनाने की कारखाना, दूसरे खिलौनों के कारखाना, तीसरा लिपस्टिक का। कालीबंगा से फायर अल्टर मिला है। फायर अल्टर में यज्ञ वेदिका, 7 यज्ञ वेदिकाएं मिले। धौलावीरा से रिजर्वायर, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था? कृषि प्रधान संस्कृति थी। तो कृषि प्रधान संस्कृति का क्या चाहिए? आवश्यक जल चाहिए। तो बहुत बड़ा जलाशय कहां से मिला है? धौलावीरा से। धौलावीरा को देख लेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति क्या है? बेसिकली वैदिक संस्कृति में ये होता है
कि जितने प्रकार की संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, इकोनॉमिक संस्थाएं, राजत्व का सिद्धांत, ये सारी डेवलपमेंट कब हुआ है? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में ये होता है कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ है, कहाँ से आए थे आर्य? तो एक मैक्स मुलर थे, मैक्स मुलर महोदय ने, एक हिस्टोरियन थे, मैक्स मुलर महोदय ने धार्मिक और भाषाई आधार पर ये कहा था कि आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। माइग्रेट कहाँ से किए थे? सेंट्रल एशिया से किए थे। धार्मिक और भाषाई आधार दो आधार है, क्योंकि एक बोगोस्कोई का इंस्क्रिप्शन है जो एशिया माइनर से 1400 ईसा पूर्व के आसपास का मिला है, जिनमें 4 देवताओं का वर्णन है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासक। और ये 4 देवता आपके ऋग्वेद के भी महत्वपूर्ण देवता हैं। तो इस आधार पर मान लिया गया कि ऋग्वेद के कंपोजर कौन माने जाते हैं? तो आर्यंस माने जाते हैं। तो आर्यन अगर ऋग्वेद के कंपोजर है तो 1400 ईसा पूर्व में भोगोस्कोई के इंस्क्रिप्शन में मिले 4 देवताओं का जो वर्णन किया गया है वो बेसिकली क्या है? वो आर्यन ने किया है। इन आधार पर मैक्स मुलर महोदय ने कहा कि आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी आर्यंस कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। तो ये बात भी क्लियर हो जाती है। और यही मत क्या है? सर्वमान्य से, यानी सभी प्रकार जितने तरह के विद्वान थे सभी ने इस मत का क्या किया? समर्थन किया। इसलिए ये आता है, फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि आर्यंस उत्तरी ध्रुव से आर्यन आए थे, ये बात किसने कहा था? उत्तरी ध्रुव आर्यन का मूल स्थान है, ये बात किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। और किस आधार पर, कहां पर उल्लेख किया है? बाल गंगाधर तो आए नहीं थे इस समय बताने कि भाई ऐसा है कि आर्यन उत्तरी ध्रुव से आए, बताए तो आए नहीं थे। तो उनका एक ग्रंथ था जिसे कहते हैं गीता रहस्य। तो गीता रहस्य में इस बात का उन्होंने चर्चा किया है कि आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, आर्कटिक रीजन, पहली चीज। दूसरी चीज, अब गीता रहस्य तो ये हो गया, लेकिन गीता रहस्य उन्होंने लिखा कहां? माडले जेल में लिखा। माडले जेल कब गए थे? माडले जेल गए थे। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसा ही पढ़ना है कि उत्तरी ध्रुव से कहा कि आर्यंस आए, तो आर्यंस उत्तरी ध्रुव से आए, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो बताने तो आए नहीं थे इतिहासकार को कि भाई चलो हम बता देते हैं कि आर्यंस उत्तरी ध्रुव से आए। तो उन्होंने कहीं उल्लेख किया, तो उल्लेख कहा किया है? गीता रहस्य में। तो गीता रहस्य कब लिखे थे? वो माडले जेल में लिखे थे। माडले जेल गए क्या? घूमने गए थे? चलो थोड़ा सा बिहार वार करके आते हैं जेल में। जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान गए थे माडले जेल, और उसी समय गीता रहस्य की रचना उन्होंने किया था। इससे आप कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो क्वेश्चन तैयार आपको इसी तरह एनालिटिकल होकर पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन तैयार होंगे। अदरवाइज आप तोता जैसे याद करेंगे ना तो कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, हर विषय पर एनालिटिकल होना पड़ेगा, विश्लेषण क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट चलता रहेगा। फिर से आए कि अब आर्यंस आ गए, ऋग्वेद का निर्माता हो गए। अब ऋग्वेद के बारे में भी आप जान लीजिएगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें 2 और 7वां मंडल जो है सबसे प्राचीन मंडल है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र को डेडिकेटेड है। अब गायत्री मंत्र के निर्माता कौन है? तो विश्वामित्र जी है। और किस देवता को वो समर्पित है? तो सावित्री, यानी सोलर डेटी, सौर ऊर्जा की देवता सावित्री या सविता को वो क्या है? वो क्या है? डेडिकेटेड है, समर्पित है। अब आया 10वां मंडल। तो 10वां मंडल में एक सूक्त है जिसको कहते हैं 10वां पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का चर्चा किया गया। 4 वर्ण कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब 4 वर्णों की चर्चा हमें पहली बार कहां मिलती है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। याद करना है आपको कि ब्रह्मा के मुख से जो काल पुरुष, जिसे ब्रह्मा कहते हैं, वो काल पुरुष है। तो काल पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मण कार्य क्या था? पुरोहित थे। अध्ययन अध्यापन का कार्य था। अध्ययन करना, अध्यापन करना, पढ़ना और पढ़ाना, और अपने राजा को एडवाइस करना। यह भी हो सकता है कि ब्राह्मण का कार्य क्या था। तो हो सकता है कि ये बात ना लिखे, अध्ययन अध्यापन न लिखे, देन व्हाट? राजा को सलाह देना। राजा जब युद्ध भूमि, देखिए अब 3 तरह से बन सकता है कि ब्राह्मण के कौन से कार्य नहीं थे। पहला कि ब्राह्मण जब युद्ध क्षेत्र में राजा आता था तो ये अपने मंत्रों से ये प्रेयर करते थे। दूसरा कि ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन था। तीसरा, ब्राह्मण का कार्य राजा को सलाह देना था। चौथा, ब्राह्मण का कार्य था
कृषि करना, इसमें कौन गलत है? कृषि। अब ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर? फिर से क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है? छत्र धर्म। छत्र मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, अपने कबीलों की रक्षा करना। तो जो रक्षा कार्य में लगा वो क्या बन गया? क्षत्रिय। और जो उत्पादक वर्ग बना, यानी जो उत्पादन के कार्य में लगा वो वैश्य। और जो तीनों वर्णों की सेवा में लगा वो कौन बना? शूद्र बना। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है कि शूद्र अछूत होते हैं। कान खोल के सुन लीजिएगा, शूद्र अछूत नहीं होते हैं। अछूत का परिभाषा दूसरा है, और अछूत में वो जाति आती है जिन्हें छोड़ा जाता है, लेकिन शूद्र नहीं होते। शूद्र की हम बताए होंगे जब आपको वर्ण व्यवस्था बता रहे होंगे वैदिक पीरियड में, कि बेसिकली शूद्रों की उत्पत्ति हुई कहां से। तो शूद्रों की उत्पत्ति वो है कि जब आर्यंस बाहर से आए, तो जब आर्यन बाहर से आए तो क्या हुआ था? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन की थी तो सभी लोग नहीं मर गए थे। तो जब इंडस वैली डिक्लाइन किया तो यहां से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके कहां गए थे? गैंगेटिक वैली में आ गए थे। तो गैंगेटिक वैली में आके उनका नेटिव था, वो पहले आ गए थे। आर्यंस बाद में आए। और जब कोई फॉरेन एलिमेंट आएगा, फॉरेन लोग आए, तो निश्चित रूप से क्या होगा? दोनों के बीच में युद्ध, क्लैश हुआ। और जब क्लैश हुआ तो उसी दौरान क्या हुआ कि जो यहाँ पर पहले से नेटिव लोग थे वो आर्यंस की अपेक्षा कम कमजोर साबित हुए और वो पराजित हुए। और जब पराजित हुए तो आर्यन और अनार्य दो पार्ट में डिवाइड। आर्यंस में कितने लोग थे? आर्यन में एक प्रोटेक्टर क्लास था जो डिफेंड करता था, डिफेंडर था, उनको सलाह देने वाला एक वर्ग था, पुरोहित वर्ग था, और तीसरा उनका भोजन की व्यवस्था करने वाला तो वैश्य वर्ग था। तीन वर्ग ऑलरेडी थे। चौथा जो यहाँ हार गए लोग, तो हारे हुए लोग को कभी इक्वल राइट नहीं मिलती है। तो जब इक्वल राइट नहीं मिली तो क्या हो गया? ये सर्विस क्लास हो गई। ये तीनों वर्णों की ये क्या करने के लिए काम का हो गया कि आप तीनों वर्णों की सेवा करेंगे और आपका जीवन हम समाप्त नहीं करेंगे। और इस तरह से ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति होगी। तो इसलिए शूद्र क्या है? अछूत नहीं है। सभी प्रकार, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी चार प्रकार की वो थी, सोसाइटी थी, चार तरह की सोसाइटी थी। तो पुरोहित था, सेनानी था, फिर से उसमें भी उत्पादक वर्ग थे, मर्चेंट क्लास था, आर्टिजन्स थे, कलाकार थे सब। और उसमें क्या था? पहला वर्ग क्या था? ज्योतिष और पुरोहित का था। दूसरा वर्ग क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? वो था सेनानी वर्ग था, योद्धा वर्ग था। तीसरा वर्ग क्या था? यही प्रोड्यूसर क्लास, मर्चेंट, आर्टिजन्स, ये क्या थे? जो शिल्पकार, कलाकार, ये क्या थे? तीसरा वर्ग थे। और चौथा वर्ग क्या था? चौथा वर्ग था कि जो मैनुअल लेबर थे, श्रमिक थे, डोमेस्टिक नौकर थे, जो फिशरी करने वाले लोग थे, मछली पालन करने वाले, चौथा वर्ग था। लेकिन डिक्लाइन में तो सब वर्ग एक ही था ना। और ये हार गए तो शूद्र क्लास हो, यही है। इसकी चर्चा आपका वैदिक